ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम की उपेक्षा आवश्यक क्यों है? आवश्यक है क्या, और अगर है तो क्यों है? धर्म कैसे बंधन करता है? देखो प्रभु जी, परिच्छिन्नता में प्रतिष्ठित रहना ही बंधन है। परिच्छिन्नता से मुक्त होना मोक्ष है। हर एक प्रकार की परिच्छिन्नता माने लिमिटेशन, मर्यादा, पराधीनता, जो भी समझो आप। हमारी हर एक समस्या यही है कि हम मर्यादित है, बंधन में है, परिच्छिन्न है, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। तो यही बंधन है। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष में बाधक नहीं है, लेकिन परंपरा से साधक है। सीधे साधक नहीं है, सीधा साक्षात साधन नहीं है, लेकिन परंपरा से है। सबसे पहले तो मनुष्य कर्मोहोलिक होता है, रजस तत्व से उसका निर्माण हुआ है प्रमुखतः, इसलिए वो कुछ न कुछ करने में लगा रहता है। अपने में अधूरप का एहसास होता है तो कामना करता है, और कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता रहता है। तो सकाम कर्म से बंधन होता है। कामना से किया हुआ कर्म, अगर कामना पूर्ण हुई, परिणाम प्राप्त हुआ, फल मिला तो खुश होगा और कामना करेगा और चाहेगा। और अगर परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो निराश हो जाएगा, और विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ तो क्रोध आएगा, या तो लोभ आएगा या तो क्रोध आएगा। दो में से एक कर्म करने का परिणाम फल मिले या ना मिलने से होता है। तो इस कर्म को थोड़ा पवित्र बनाने के लिए उसमें से बंधन नाम की चीज़ को हटाने के लिए हमारे महात्माओं ने और हमारे शास्त्रों ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया कि आप निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म का नाम ही तो धर्म है, कि धर्म को हाजिर नाजिर रखकर, धर्म को ध्यान में रखकर हम जो भी करेंगे वह बंधन कारक कम होगा। नहीं होगा ऐसा तो हम नहीं कहते, बिल्कुल कामना नहीं है तो बंधन कारक नहीं होगा। जैसे धर्म का मतलब क्या है? जो जहां जैसा है उसको वहां अपनी भूमिका ठीक से निभानी है, इसका नाम है धर्म। पिता है तो पिता के कुछ धर्म है, अपने परिवार का पालन करना, अपने पुत्र पुत्रियों के अभ्यास शिक्षण की व्यवस्था करना, उसकी स्वास्थ्य और सुखाकारी का ध्यान रखना, उसकी शादी करवा कर उसको स्थायी स्टेबल कर देना, ये सब पिता की जिम्मेवारी में आता है। ओह सॉरी। माता की जिम्मेवारी में माता के धर्म आते हैं, पुत्र के धर्म होते हैं, पति के धर्म होते हैं, पड़ोसी के धर्म होते हैं, देश के राष्ट्र के धर्म होते हैं, राष्ट्र धर्म जिसको कहते हैं, और मानवता के भी धर्म होते हैं। हम मनुष्य है तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता अगर नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है, हम पशु है। तो पशु के अपने धर्म है, मनुष्य के अपने धर्म है। ये सब धर्म है। अब धर्म, अर्थ, काम, ये तीन। अब काम का मतलब है सुख भोग की इच्छा और वृत्ति और पूर्ति। सुख भोग का नाम है काम। अब सुख भोगने के लिए हम किसी भी रास्ते जाए और कुछ भी करके हम उसको हासिल करें तो यह तो ठीक नहीं है। इससे दूसरों की सुखाकारी में डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कुछ नीति नियम बनाए जिसका नाम है धर्म, कि धर्म के अनुसार काम भोग करना है, करो, धर्म के अनुसार करो। आपको शारीरिक सुखाकारी चाहिए तो परिवार में रहो, परिवार का पालन पोषण करो, यह आपकी जिम्मेवारी है, और परिवार में सुखी रहो, यह आपका अधिकार है। आप शादी करो, काम सुख का भोग करो, आप भोजन करो, लेकिन आप जिस वर्णाश्रम में है उसके अनुसार
आपका भोजन होना चाहिए। शाकाहारी है तो शाकाहारी, जो भी है, भगवान ने बहुत कुछ खाने के लिए दिया है, क्यों किसी की हिंसा करे भाई? तो ये धर्म के विरुद्ध है। तो जो जो धर्म के विरुद्ध है, मतलब धर्म के नीति नियम के विरुद्ध है, उसको नहीं करना है। तो धर्म को ध्यान में रख कर, धर्म को माने हम जिस स्थान पर है उस स्थान का धर्म, हमारी भूमिका के धर्म, और दूसरा शास्त्र ने बताए हुए विधि विधान, कर्तव्य और अकर्तव्य को ध्यान में रखकर हमें काम और अर्थ का पुरुषार्थ करना है। अर्थ माने अर्जित करना, धन संपत्ति इत्यादि, और उसका विनियोग करना कामनाओं की पूर्ति में, सुख भोग में। तो कमाएंगे भी धर्म के अनुसार और भोगेंगे भी धर्म के अनुसार। तब क्या होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, नए बंधन नहीं आएंगे। तो अंतःकरण शुद्धि अंततोगत्वा धर्म, अर्थ और काम का हेतु, उसका परिणाम, या समझो कि उसका लक्ष्य है। अंतःकरण परिशुद्ध हो गया, शुद्ध और सात्विक सत्व संशुद्धि हो गई, तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ आपका सफल होगा, आपकी मुक्ति निश्चित होगी। धर्म कैसे बांधता है? तो बस ऐसे बांधता है कि भाई नहीं, पिता है तो हमें पिता का कर्तव्य तो निभाना ही है, लेकिन कब तक निभाना है यह हम भूल जाते हैं। गैस पर हमने खिचड़ी चढ़ा दी, चूल्हे पर पकने लगी, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी हो गई, अब अग्नि को बंद करना होगा। नहीं, जिस अग्नि ने हमारी खिचड़ी पकाई उसको हम कैसे मिटा सकते हैं, उसको कैसे बुझा सकते हैं? तो खिचड़ी नहीं रहेगी महाराज, कोयला हो जाएगा। तो उसी तरह पिता का फर्ज आप निभाओ। कब तक निभाओ? जब आपके बेटे बेटी बड़े हो जाए, उसकी शादी ब्याह हो जाए, उसको अपना धंधा व्यवसाय सौंप दो, या तो उसको किसी नौकरी में लगा दिया, बेटी को ससुराल विदा कर दिया। अब आपका कोई पिता का रोल नहीं है, अब आप वानप्रस्थ हो जाओ। अब उपासना करो, भगवान की भक्ति करो, तप करो, अपने शरीर को इस तरह से तैयार करो कि उत्तरावस्था में वह किसी के मोहताज नहीं रहे। तितिक्षा इत्यादि गुण को अर्जित करो और अकेले रहना सीखो, अकेले रहना पसंद करो। जैसे गीता जी में भगवान ने ज्ञान के 20 मूल्यों की जो चर्चा की है, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि, उसमें एक मूल्य है अरतिर् जन संसदी। मेरी दृष्टि से तो ये बहुत मूल्यवान मूल्य है। जन संसदी में हमारी कोई रति नहीं होनी चाहिए। अगर हम अकेले हैं तो रह नहीं पाते, 2 घंटे हो गए तो करेंगे, चलो बाहर निकलते हैं, कोई मिलेगा, को बातचीत थोड़ी होगी, थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा। अरे भाई क्या जरूरत है किसी से मिलने जुलने की, बातचीत करने की? अपने आप में रहो, परमात्मा के साथ बातचीत करो। अब तुम वानप्रस्थी हो, अब तुम्हें ज़्यादा जन संसदी में रति नहीं होनी चाहिए। सभा, सम्मेलन, सरघस, पार्टी, इन सब से आपकी अब रुचि मिट जानी, हट जानी चाहिए। तो ये धर्म है। धर्म को हम पूरा समझे नहीं है, इसलिए वह बाधा कारक है। धर्म जिस जिस वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो स्थिति हमारे सामने आती है उसके अनुकूल करना, यही धर्म है। सन्यासी के भी धर्म है, धर्म को छोड़ेंगे कैसे? सन्यासी के जो धर्म है वह सन्यासी को निभाने पड़ेंगे। अत्याश्रमी जो है उसके भी धर्म है, उसके धर्म यह है कि वह किसी आश्रम में बंधेगा नहीं, बिल्कुल मुक्त रहेगा। क्या कहते हैं उसको, अवधूत कोटि में उसका विचरण होगा। तो धर्म तो हर एक के है। धर्म माने उसका स्वभाव। जल का स्वभाव है ठंडा रहना, जल का स्वभाव है प्यास बुझाना, यह पानी का धर्म है। आग का धर्म है प्रकाश देना और गर्मी प्रदान करना, ये अग्नि के धर्म है। उसी तरह हर एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के धर्म है, उसको तो वह जीवन भर छोड़ नहीं सकता। मनुष्य है, जन्म लिया है, तो शरीर है, तो शरीर के कुछ धर्म है, वो तो निभाने पड़ेंगे। भूख लगेगी खाना पड़ेगा, नींद आएगी सो जाना पड़ेगा, थक गए आराम करना पड़ेगा। तो ये सब तो अंत तक रहता है, ये छोड़ने वाली चीज़ और छूटने वाली चीज़ भी नहीं है। इस तरह से धर्म कहीं बाधक नहीं होता। लेकिन धर्म को समझे बिना उसको पकड़े रखना कि भाई मैं पिता हूँ तो मरते दम तक पिता ही रहूँगा। किसने कहा भाई? आपका पिता का रोल खत्म हो गया।
थोड़े बहुत दिन अगर बाकी रह गए हैं, समझो कि आपके बेटे की शादी आपने समय सर थोड़ी जल्दी कर दी, तो बेटे घर बेटा हो गया, तो आप दादा का रोल निभाओ। जब तक आप वानप्रस्थी नहीं हो गए तब तक थोड़ा बहुत दादा का रोल निभाओ, फिर उससे चिपक के रहना, ये तो कोई धर्म में कहा नहीं है। अब अपने आप को अकेला कर लो। जंगल में आजकल तो जंगल नहीं रहे, कहाँ चले जाएंगे? अपने ही बंगले में, अपने ही मकान में एक अपना कमरा अलग से कर लो, और किसी से मिलने जुलने की मनाही कर दो कि भाई मैं अपनी साधना में रत हूँ, मेरे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 2 टाइम में खाने के लिए आ जाऊंगा, या तो आप भेज देना, जो भी है आप ऐसा कोई नियम बना लो वानप्रस्थी जैसा, जिससे कि आपकी उपासना चलती रहे, आपकी तपस्या चलती रहे, आपकी तितिक्षा दृढ़ होती रहे, और भगवत भक्ति आपकी उत्तमोत्तम मन का चांचल्य निवृत्त हो जाए। मुख्यतः लक्ष्य तो यही है वानप्रस्थ का। तो कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि और उपासना योग से अंतःकरण का स्थैर्य, अचंचलता, स्थिरता प्राप्त करके फिर उसी अंतःकरण से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष की प्राप्ति में धर्म अर्थ काम की उपेक्षा करनी तो है, लेकिन कब करनी है यह समझ लेना चाहिए। हम जो सत्संग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सब इस अवस्था को पार कर चुके हैं। अब हमें धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। आ जाए अपनी गोद में आकर गिर जाए तो सेवा कर दो, अलग बात है, कोई प्रसंग ऐसा आ जाए, लेकिन ऐसी हमारे मन में कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। चलो कुछ सेवा करते हैं, कुछ स्लम एरिया में जाएंगे, कुछ कंबल बांटेंगे, गर्मी के दिन है तो चप्पल बांटेंगे, छाता बांटेंगे, कुछ उपकार करेंगे किसी के ऊपर, कुछ धर्म करेंगे। यह अब हमारी उम्र नहीं रही है। जो करना था वो कर लिया, हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब आप वानप्रस्थी हो जाओ, भगवान में अपना चित्त लगाओ, और अगर आपके गोद में कोई बात आकर गिरे तो वो कर दो सेवा के रूप में, उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहे। तो इस तरह से अगर हम धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ को पार करते जाएंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। वह आसानी से उसका हम अर्जन कर पाएंगे और जीवन मुक्ति का लाभ हम ले पाएंगे। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।